7वें अध्याय का प्रारंभ किया था सुबह। तो इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग और 30 श्लोक हैं। 30 श्लोक हैं। क्या हुआ श्लोक का? तो इसमें जो है तीस श्लोक हैं और जो मुख्य विषय है, 3 विषय पे चर्चा है इसमें। ईश्वर का स्वरूप, उपासना और ईश्वर की कृपा या अनुग्रह। तो ईश्वर के स्वरूप पे हम लोग चिंतन नहीं किए थे। सुबह हमने बोला था ये विषय हम लेंगे। तो 4 श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक ईश्वर के स्वरूप का वर्णन है। ठीक कह रहे हैं? पहले से तीसरे तक परिचय था अध्याय का, फल था। फल क्या है अध्याय का, क्या टॉपिक है, ये बोला था। बोले हम क्यों जाने ईश्वर के स्वरूप को? जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, बिनु प्रीति न भगति जिनाही, जिमी खगे खगेश जल के चिकनाई। जब तक हम उसकी अनंतता को जानेंगे नहीं तो उससे समर्पण नहीं जागेगा। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है विषय आपको थोड़ा सा सूक्ष्म लगे, मुश्किल लगे, हम फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन आप धैर्य के साथ समझने का प्रयास करिएगा। चलें, चलते हैं। अब भगवान ने गीता में जो बात बोली, उन्होंने उपनिषद से ही सारी बात बोली। ईश्वर का परिचय उन्होंने दिया जगत कारण के रूप में। कैसे दिया? वो कैसे दिया ये देखने लायक बात है। कोई भी चीज जब बनती है तो उसके 2 कारण होते हैं। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। One is called material cause, other is called efficient cause. There are 2 causes. Anything is made. If the pot is made, so the material cause is the mud, efficient cause is the potter. पहली क्लास से ही वेदांत की ये सब सुना होगा आपने। तो एक है उपादान कारण। यद आदाय कार्यम भवति इति उपादानम। जिसको लेके कारण बनता है, कोई चीज बनती है, उसको बोलते हैं उपादान कारण। जैसे कि ऑर्नामेंट है, ऑर्नामेंट है तो ऑर्नामेंट में उपादान कारण है स्वर्ण है और निमित्त कारण है सुनार है या गोल्ड स्मिथ है। ठीक? तो अगर इसको सोचा जाए, चाहे वो पॉट हो, अब जैसे ये हॉल है तो इसमें जो उपादान कारण है वो सब ईंटें होंगे या सीमेंट होगा या चूना होगा, दुनिया भर की चीज। और जो निमित्त कारण है वो आर्किटेक्ट होगा जिसने डिजाइन किया होगा उसको। ठीक है? हमारा शरीर है, इसका उपादान कहाँ है? पंचमहाभूत। निमित्त कारण है, बोलो, कर्म इत्यादि है, यह हमारी वासना है जिसने शेप दिया है इसको। जो शेप देता है उसका नाम है निमित्त कारण। और जिसमें कोई वस्तु लीन होती है उसको बोलते हैं उपादान कारण। अगर हम घड़े को तोड़ देंगे तो घड़ा मिट्टी में लीन हो जाएगा, कुम्हार में नहीं लीन होगा। तो कुम्हार ने बनाया है, कुम्हार ने आकार दिया है। तो एक कंक्लूजन ये आता है कि जो निमित्त कारण होता है वो पूरे काम में समान होना चाहिए। अगर बीच में ही हम
कुम्हार को बदल देंगे तो दूसरे कुम्हार को समझ में नहीं आएगी क्या बना रहे थे। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि जो उपादान कारण वो बदलने वाला होना चाहिए। अगर मिट्टी में कुछ बदलाव नहीं आएगा तो फिर शेप नहीं ले पाएंगे। तो जो निमित्त कारण है वो नहीं बदलना चाहिए, और जो उपादान कारण है उसको बदलने वाला होना चाहिए। उसमें आकार ग्रहण की सामर्थ्य होनी चाहिए। इट शुड मॉडिफाई, इट शुड टेक शेप, एंड द एफिशिएंट गॉड शुड नॉट मॉडिफाई एंड इट शुड नॉट बी डिफरेंट देन व्हाट इट वाज। दो निष्कर्ष हैं। ठीक है भाई, अब सुनिएगा। अब जो सृष्टि बनी है इसका भी यही दो कारण होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी आकार दिखता है। बोले हम नहीं मानते। अरे रुको, तो तुम नहीं मानते, रुको पहले। खुद ही इसकी इंटेलिजेंस है। कोई ऐसा बोले तो देखो, किसी चीज का अगर इंटेलिजेंस धर्म होता है, आप बोलते हैं ना बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, ये सब शब्द सुनते हैं। अगर कोई चीज इंटेलिजेंट है तो उसका धर्म कोई धर्मी धर्म को नहीं छोड़ता, धर्मी धर्म को नहीं छोड़ता। अगर ये पुष्प है और इसका ये रंग है, तो चूंकि रंग धर्म है और ये पुष्प धर्मी है, तो ये रंग नहीं छोड़ेगा ये पुष्प। अगर छोड़ दिया तो इसका धर्म नहीं था ये। अगर व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इस बॉडी की इंटेलिजेंस नहीं रहती है। इसके मतलब इंटेलिजेंस बॉडी का धर्म नहीं था। इंटेलिजेंस वॉज नॉट द नेचर ऑफ बॉडी, बिकॉज आफ्टर डेथ लिवर डजंट नो हाउ टू फंक्शन, किडनी डजंट नो हाउ टू फंक्शन। मतलब क्या हुआ? और ऐसे ही पूरी सृष्टि में भी है। मतलब सारी चीज में भी, पेड़ में भी है, सूर्य में भी है, चंद्रमा भी। मतलब अगर ये सृष्टि इतनी अच्छी चल रही है, बहुत इंटेलिजेंटली चल रही है, और आपको बहुत इंटेलिजेंटली मतलब जहां पे कार्य कारण इसलिए हो कि कोई बड़ा लक्ष्य है, एक डेफिनेट कॉज हो और डेफिनेट इफेक्ट हो। कॉज एंड इफेक्ट आर डेफिनेट एंड दे आर डिजाइन्ड फॉर सम बिगर गोल एंड कॉज, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ओके। तो सृष्टि में आपको पता लगेगा कि इंटेलिजेंस है। अब हम लोग के शरीर में इंटेलिजेंस देखिए, जवानी होती कितने अच्छे लोग लगते हैं, बाल वाल काले रहते हैं, नाक वाक ठीक ठाक रहती है, आंख एकदम कमल नयन रहती है, हाँ ओंठ एकदम लाल लाल रहते हैं, हाँ चेहरा वेरा एकदम बढ़िया, हाथ हाथ देखिए कहीं कोई झुर्री फुर्री कुछ नहीं। बताइए क्यों? कि आकर्षण नहीं हो तो शादी कौन करेगा? और विवाह नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी? हम आपको बस एक नमूना दिखा रहे हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सा है। तो अब सृष्टि नहीं चलेगी, कोई शादी नहीं करेगा। अब जब सृष्टि नहीं चलेगी तब फिर कर्मफल नहीं आएगा जीव का, तो जीव तो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन वही जो शरीर है 50 साल 60 साल के बाद, अब क्या बोलना, अब धीरे धीरे जो है यहाँ पे कुछ लाइनें आने लगती हैं, काला काला आँख के आसपास कुछ क्या बोलते हैं, आई बैग्स। हाँ, कुछ लोग का हमेशा ही एक्सेस बैग रहता है। एक्सेस बैग हो जाता है, यहाँ भी आई बैग आ जाता है। धीरे धीरे कुछ यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो भगवान ने एक काम किया, क्या
कि जो आपका सुंदर सा चेहरा था और सुंदर सा हाथ था, आप जरा फोटो देखिएगा अपनी 20 साल पहले की। हम आपसे नहीं बोल रहे हैं, वो धीरे से भगवान ने हटा लिया, बहुत धीरे धीरे हटाया, जिससे आपको शॉक न लगे। अब भगवान ने उसको हटा लिया। अब क्यों हटाया, बताओ क्यों हटाया? जिससे अब कोई प्रपोज न करे। अच्छा क्यों? अब आप भजन करोगे। दांत वांत टूट गए, क्यों? क्योंकि अब आप जो है जरा सा ये सब खाने वाने में ध्यान कम करिए। अब आपकी जो है सेकेंड इनिंग शुरू हो गई है। नहीं, हम गलत कह रहे हैं क्या? बताइए। ये तो बनाया है जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो भी खत्म हो जाता है। हम हम अब हमारे से हम अब बच्चे नहीं पैदा कर सकते। क्यों? हो गया आपका काम। यू हैव प्लेड योर इनिंग्स, क्रिएटेड सफिशिएंट कंफ्यूजन। अब जो है, अब आप जो है पेविलियन जाइए। अब आप हमको बताओ, हम कुछ भी गलत कहें तो आप बताओ क्यों? क्योंकि आप जीव भजन करने के लिए मिला है। अब ये सब जो खिलवाड़ है ना, ये सब हो चुका, बहुत खिलवाड़ कर लिया। अब हो गया आपका काम। भोग ज्यादा करोगे तो सुखता क्रियते राम भोगा पश्चादंत शरीरे रोगा, फिर रोग हो जाएगा। बहुत आप ड्रिंक करिएगा तो सिरोसिस हो जाएगा। ये नहीं कि आपका लिवर और हेल्दी हो जाएगा। एक पियक्कड़ था, उसने बोला अच्छा पीते पीते भगवान अगले जन्म में अगर हमको तुम जन्म देना तो भले ही दांत 2 देना, लेकिन लीवर 32। हमने पूरी एक्टिंग किया नहीं, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। अच्छा, छोटा बच्चा होता है, इतना मासूम होता है, सबका मन खींचता है उसकी तरफ। ऐसे उसके गाल भी ऐसे ऐसे चबी चबी होते हैं, एकदम मासूम होता है, हाथ छोटे छोटे होते हैं, उसकी तरफ ध्यान खींचता है। बताइए क्यों? कौन साफ करेगा उसको? अगर वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा, मासूम नहीं होगा, तो कैसे ध्यान जाएगा? दिन में 10 बार कपड़ा बदलना, 10 बार नैपी बदलना, उसकी पलटना उलटना, ये सब कौन करेगा? यही जब बड़ा हो जाएगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। और जैसे बड़ा हो गया, जो गुलाब जामुन की तरह ये पापड़ बन जाता है, जो चबी चबी था एकदम से ऐसे फ्लैट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका वो अट्रैक्शन हटा लिया, क्योंकि अब वो खुद काम कर सकता है, दूसरा अट्रैक्शन डाल दिया। इस डायनेमिक काम करता है, उस कंपनी में काम करता है। मेरा बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ आओ, अंकल जी से मिलो, प्रणाम करो। अरे हमारे पापा जा रहे हैं, अपना ऐसे ऐसे आया वो, ठीक है, तेरा स्मार्ट ऐसे ऐसे आया, ये आया। अब वो भी देखे अंकल जी, हाँ अच्छा लड़का है। क्या करता है ये जो है सिम्बायोसिस में, अच्छा नौकरी कर रहा है, नहीं जॉब नहीं कर रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे। अच्छा, नाइस टू मीट यू, थैंक यू अंकल। तो मतलब जो आवाज़ में एक भारीपन आ गया, हाँ चलने में एक थोड़ा सा वो डिग्निटी सी आ गई, बाल मॉडर्न तरह का है, और टी शर्ट पहने यहाँ तक की, हाँ उसके ऊपर लिखा है सो व्हाट, सो तो अब जब ये आया है, हाँ,
और जीन्स सीन्स है बढ़िया एकदम, तो अच्छा है, चमक वमक, क्यों? अट्रैक्शन चाहिए ना उसको, जॉब है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई शादी वादी कौन करेगा? नहीं तो भगवान ने ऐसी माया डाल दिया। हम आपको बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, भगवान ने हर जगह इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस उसकी नहीं है, इंटेलिजेंस कहीं और से है। क्यों? क्योंकि ये जाने वाला है, ये पापड़, हाँ पापड़ जो है कुछ दिन में ये पका आम बन जाएगा। हाँ, ये चेहरे पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट आता है, फिर ये ऐसे ऐसे नीचे आने लगता है जैसे सावन का झूला। तो धीरे 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 आपको पता लग जाएगा कि क्या है। भगवान दिखा रहे हैं कि भैया ये सच नहीं है तुम्हारा। मतलब आपको मानना पड़ेगा कि पूरी सृष्टि के पहले कोई बनाने वाला बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होना चाहिए। ये अपने आप कुछ चीज नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। एक बात हम बोलते हैं, शायद ये पल्ले पड़ जाए, ना पड़े तो कोई बात नहीं। और ये हमारा बड़ा फेवरेट सा स्टेटमेंट, शायद आप सुने हो तो फिर सुन लीजिए। कर्ता कर्म विरोध होता है, कर्तृ कर्म विरोध होता है। कर्तृ कर्म विरोध का मतलब यह होता है, डूअर कैन नॉट बी डन। व्हाट इज डूअर विल ऑलवेज बी डिफरेंट देन ऑन व्हाट इट इज डूइंग। अगर हम पैर से जमीन पे चल रहे हैं तो पैर जमीन नहीं होगा। हमने बहुत बार इसको बोला है, पैर खुद पे नहीं चल सकता है। ये टिप ऑफ द फिंगर खुद को नहीं खिजली खजली कर सकती है, ये इस पे ही खुद नहीं काम कर सकती है। ये कहीं और ये स्टिचिंग कर सकती है, लेकिन इस पे ही नहीं कर सकती। नेचर खुद पे काम नहीं कर सकता। तो यू डोंट से नेचर इज वर्किंग ऑन व्हाट? ऑन नेचर। नेचर कैन नॉट वर्क ऑन नेचर। इसको बस पकड़ लीजिएगा, देयर शुड बी समबडी एल्स हु इज वर्किंग ऑन नेचर। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो स्वयं कर्ता नहीं होगी, कर्त्री नहीं होगी। प्रकृति पे कोई और होना चाहिए जो प्रकृति पे काम कर रहा है। और पूरी प्रकृति चूंकि मूवमेंट में है, डायनेमिक है, सूरज डायनेमिक है, चंद्रमा डायनेमिक है, पृथ्वी डायनेमिक है, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मरकरी, वेनस, ये सब बहुत डायनेमिक है। कोई धुरी पे घूम रहा है, कोई साल में 4 बार घूम रहा है, कोई 2 साल में घूम रहा है। हमारी बॉडी खुद में ही काफी उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है। इसके मतलब इन पूरी सृष्टि में कोई और है। हाँ, अब वो निमित्त कारण है कि उपादान कारण? अब क्वेश्चन ये होता है। अब सुनिएगा आप, बोले साहब वो निमित्त कारण है, efficient cause है। efficient cause cannot be material cause. Sonar cannot be sonar. The potter cannot be pot. Potter cannot be mud. His mind may be like that. But potter cannot be the mud. अरे आप भी ऐसी बात करते हैं भाई। हमारा एक लक्ष्य सबको जगा के रखना है। आप समझ नहीं रहे हैं कि हमारी क्या यहाँ पे हालत होती है। कभी कभी आपको लगेगा कि क्यों स्वामी जी ऐसा कर देते हैं। इतने लोग बैठे हैं, सबको जगा के रखना है। विषय भी सूक्ष्म हो रहा है। ये चैलेंज होता है। अच्छा, आप एक दिन यहाँ आके ज्यादा नहीं 10 मिनट का प्रवचन दीजिए, अपना जो भी विषय आपको लेना हो, तो समझ में आएगा क्या उसमें चैलेंज होता है। चलो भाई, हम ये करें, निमित्त कारण उपादान कारण नहीं होता है। निमित्त कारण और उपादान कारण अलग अलग होता है। जो पॉटर है या जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं, जो सोनार है वो सोना नहीं होगा, और जो कुम्हार है वो मिट्टी नहीं होगा। अगर ईश्वर ने जगत बनाया, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। क्या? वो जो मटेरियल कॉज है जगत का, वो कहां से आया?
अगर मटेरियल कॉज पंच महाभूत है या कुछ है, वो चूंकि अलग है उससे, तो फिर ईश्वर सीमित हो जाएगा। ये समस्या आ रही है। और दुनिया का सारा धर्म, सनातन धर्म या हिंदू धर्म को छोड़ के यही बोलता है कि ईश्वर निमित्त कारण है लेकिन उपादान कारण नहीं है। भाई अगर हम बना रहे हैं तो बनने वाला मसाला कहीं और होगा। मान लीजिए हमने बनाया तो सोना तो कहीं और होगा, सुनार कहीं और होगा, सोने के अंदर सुनार तो नहीं होगा। तो उस हिसाब से तो जो जगत के अंदर ईश्वर को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनाने वाला बनने वाले के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानिएगा तो ये दो समस्या आ जाएगी। एक समस्या आ जाएगी कि ईश्वर ससीम हो जाएगा, उसकी बाउंड्री हो जाएगी। और दूसरी समस्या आ जाएगी, ईश्वर सृष्टि में नहीं रहेगा तो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करेगा। फिर बोले करने दीजिए उसको, जो जितनी दूर रहेगा उसका कंट्रोल उतना कम रहेगा। अगर मान लीजिए आप अपने शहर में हम आपको नहीं कंट्रोल कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कमरे के अंदर ही हम आ जाएं, नहीं आएंगे चिंता मत करिए, लेकिन कमरे के अंदर ही आ जाएं तो बहुत टोका टाकी करेंगे कि ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों लेट गए, जब ये सो नहीं रहे तो क्यों बिस्तर पे आ गए तुम, थकावट क्यों दूर कर रहे हो, अगर थकावट दूर करना हो जमीन पे लेटो। बोले अच्छा है आप नहीं आते, जमीन पे लेट जाए। हाँ क्यों? क्योंकि तुम बढ़िया कंफर्टेबल कोजी हो जाओगे, तुम सो जाओगे। अच्छा हाँ, तो जमीन गड़ती है, गड़ने तो बहुत देर तक नहीं सोगी इसीलिए। अच्छा, जस्ट यू नीड अ लिटिल नैप, यू डोंट नीड अ स्लीप। डिफरेंस इज बिटवीन स्लीप एंड नैप, एंड योर ऑल योर नैप कन्वर्ट्स इनटू स्लीप। तुम जो दोपहर में आराम करते हो वो बढ़िया गहरी निद्रा में चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारी बेड वेड अच्छी है और ओढ़ भी लेते हो तुम, तुम्हारी हैबिट है ओढ़ने की काफ़ी अच्छे से। और जब तुम ओढ़ते हो तुम क्या करते हो, बगल वाला भी ऐसे टक कर लेते हो। तुम पीछे जो पैर है वहां भी टक कर लेते हो और बगल से भी टक कर लेते हो, इधर से, और काफी कोजी से एनवायरनमेंट बना लेते हो। हमें सब पता है। अगर ईश्वर, वापस आइए, अगर ईश्वर जो है निमित्त कारण होगा तो सीमित होगा और उसका जगत पे कंट्रोल नहीं होगा। बोले उपादान भी कर दीजिए ना साहब। चलिए, अगर ईश्वर उपादान हुआ तो निमित्त नहीं हो पाएगा फिर, और अगर उपादान हुआ तो बदलना पड़ेगा ईश्वर को। इफ द ईश्वर इज द मटेरियल कॉज, इट हैज टू मॉडिफाई। तब तो मॉडिफाई करके ईश्वर मिलवा नहीं करेगा, तो ईश्वर चला गया। फिर बोले पहले ईश्वर था, जब से जगत बना नहीं मिला उसके बाद। अगर ईश्वर चला गया तो कर्मफल कौन दे रहा है? तो दोनों तरफ से फंस गए। निमित्त कारण हो तब समस्या, उपादान कारण हो तब समस्या। आपको बताएं, बहुत ज्यादा चिंतन किया गया इस पे। आपको लगेगा कि हम बहुत बोल रहे हैं, ये तो हम एकदम टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल रहे हैं। जब हम लोग का वेदांत कोर्स होता है तो इस पे 10 क्लासेस होती हैं, 10। और आपको जो भी क्वेश्चन प्रश्न आ रहा है सब पूछ लीजिए, कोई इसमें समस्या नहीं कि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसका आंसर नहीं है। ये दावा है, ये शास्त्रों को आप प्रणाम करिए, ये ऋषियों को प्रणाम करिए, उन्होंने इतनी बड़ी धरोहर हमको दिया है। बोले फिर क्या किया जाए? अब क्या किया जाए साहब, अब क्या किया जाए? भाई देखो, ईश्वर तो चेतन है, तो बदलेगा तो है नहीं वो। ईश्वर चेतन है, बदलेगा भी नहीं। तब क्या किया जाए? वही ईश्वर अब माया के उपाधि से। बोले माया कहां से आ गई? माया मतलब उसकी एक अनिर्वचनीय शक्ति है, उसी का नाम यहां पे एपी है। एपी अपराशक्ति। अभी बोलेंगे,
और हम पीपी और एपी बार बार बोलेंगे, आप याद रखिएगा। बोले पीपी क्या है? हॉर्न? नहीं, परा प्रकृति, वो है अपरा प्रकृति। मतलब कैसे? कैन यू इलैबोरेट? यस, व्हाई नॉट? तो मतलब ऐसा होना चाहिए। हाँ, सब लोग फोन बंद कर लीजिए, देख लीजिए, फोन बंद कर लीजिए। ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कुछ ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि ईश्वर, हाँ, ईश्वर निमित्त कारण भी हो, उपादान कारण भी हो, और ना भी बदले, और पूरी सृष्टि भी बन जाए। फिर से सुनिए क्या बोला हमने, सुन लीजिए प्लीज प्लीज, आपका बहुत समय नहीं लेंगे। अब अरे पूरा तो ले रहे हैं समय आप ही। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा हो, ईश्वर निमित्त कारण भी हो, उपादान कारण भी हो, न बदले वो, सृष्टि भी पूरी वही रहे। ये तब संभव होगा जब वो माया की उपाधि से खुद ही इतना बना सा दिखे, बिना बने बना सा दिखे। बोले ऐसा कैसे हो सकता? आप लोग ऐसी इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं, बना सा दिखे और खुद भी ना बदले। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। हाउ? ड्रीम। जब आप सोते हैं, जब आप सपना देखते हैं, तो वो ईश्वर शुद्ध चैतन्य के रूप में है, और उसके अंदर ही अनेक बनने की शक्ति है, जो कि उसकी एपी है। हम एपी बोलेंगे आपको, एपी मतलब अपरा। अपरा मतलब छोटी, इंग्लिश वाला अपर नहीं, ये अपरा मतलब छोटी, और परा मतलब बड़ी। एक बड़ी है, एक छोटी है। कौन? बहू? नहीं भाई, हम सावधान रहिए आप शक्ति की कहां से कहां, क्यों छोटी है, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको आप समझ लीजिए। हमने अधिकतर लोगों को देखा है, इस कंफ्यूजन काफी बना रहता है इसमें, अपरा अपरा शक्ति में। और लोगों में जहां कंफ्यूजन होता है ना, उसको स्किप कर देते हैं लोग, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी किसी को कोई श्लोक बोलने के बोलो तो बहुत फास्ट बोल जाता है, उसको लगा कि धीरे बोलेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, अगर धीरे बोलें, हाँ, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण निवचा, उसको लगता फास्ट बोलेंगे तो फिर कवर हो जाएगा थोड़ा। अगर ऐसे बोलो, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच, अगर बीच में कुछ भूल गए तो हम फंसेंगे। अगर फास्ट बोलेंगे तो कवर अप कर लेंगे। हम अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण अहंकारी, तो ये नहीं होना चाहिए। हम ये बोल रहे हैं, स्वप्न का उदाहरण देखिए। स्वप्न में चैतन्य नहीं बदलता, बिना नहीं बदले अपनी शक्ति से वो पूरा स्वप्न जगत क्रिएट कर देता है, और खुद ही बनता है, खुद ही बनाता है, लेकिन खुद अपने में परिवर्तन नहीं होता है। जिस शक्ति से वो जगत बन जाता है उसका नाम है अपरा प्रकृति, और अपने को चेतन बना के रखता है उसका नाम है परा प्रकृति। परा प्रकृति प्लस अपरा प्रकृति का नाम ईश्वर है। अकेले अपरा प्रकृति का नाम ईश्वर नहीं है, क्योंकि फिर ब्रह्म हो जाएगा सीधे। और अकेले अपरा प्रकृति रह ही नहीं सकती। तो अपरा प्रकृति ये भी ईश्वर का ही एक ग्रॉस रूप है, एक विवर्त रूप है, एक माइक रूप है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। देखा आपने? इसको हम लोग चांट कर चुके हैं शायद अभी इस सत्र। अच्छा, इस बार नहीं बोला है।
भगवान ने बोला कि देखो हमारी अष्टधा प्रकृति है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं प्रकृति। मैं प्रकृति, आखिरी लाइन देखो ना, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च। 8 हो गया, मुश्किल हो रहा है? आसान तो है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति मैं प्रकृति। मैं प्रकृति मतलब ये नहीं कि जैसे मेरा पेपर वेट है। पकड़िएगा प्लीज प्लीज प्लीज। मैं प्रकृति मतलब मैं ही इस रूप में दिख रहा हूं। जैसे सपने के बाद आप उठे, सपने में आत्मा में गंगा जी देखा, मंदिर देखा और लोगों को देखा, और पूरा स्वप्न जगत आप बोले वो मेरी ही प्रकृति थी। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना क्यों बोला? हाँ, वो अपंचीकृत, ये सबके लिए बोला। बोली क्या होता है पंचीकृत? मत परेशान होइए। और फिर अगले श्लोक में बोली 8 प्रकृति कौन कौन सी है यहां पे? ये तो पंचमहाभूत हो गया, लेकिन पंचमहाभूत पंचीकृत पंचमहाभूत है, अपंचीकृत पंचमहाभूत नहीं है। बोली ये क्या होता है अपंचीकृत पंचीकृत? ये क्या होता है? ये तो बड़ा बताना। जैसे ये फूल है, इसमें कौन सा महाभूत है? हाँ, नहीं 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 नहीं, कौन सा है इसमें? नहीं, कौन सा है? अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, क्या है? सब है इसमें। जो आप ये देखिए, जो इसमें आवाज आ रही है, ये आकाश का तत्व है। इसमें स्पर्श है, वायु का है। नहीं नहीं रुकिए, पहले इसमें रूप है, अग्नि है, गंध है, सुगंध है, और कई लोग खा लेते हैं। हाँ, स्पेशली कहीं प्रसाद उसाद देते ना, विभूति देते, वो भी खा लेते हैं। हमने देखा, ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, खा लेते ना, वो भी खा लेते। तो इसमें एक टेस्ट भी है, लेकिन ये पांचों मिक्स्ड अप है, इसमें से आप अलग नहीं कर सकते। हम बहुत समय कम लगाना चाहते हैं क्योंकि हम आगे आना चाहते हैं। इसमें बोलते हैं पंचीकृत पंचमहाभूत। बोले अपंचीकृत भी हमको मिल सकता है, मिल सकता है, लेकिन वो इंद्रिय गोचर नहीं होगा। यहां पे अपंचीकृत, यहां पे आकाश, सूक्ष्म आकाश है, यहां पे सूक्ष्म रूप है, यहां पे, इसीलिए दोनों का कनेक्शन है। एक्चुअली अपने परिवार में ही लोग मिलते हैं आपस में। हाँ, आंख ने ही इसके ग्रॉस पंचीकृत का रूप और ये सूक्ष्म पंचीकृत का रूप, ये दोनों की दोस्ती हुई। आंख ने शब्द नहीं सुना और आंख ने जो है स्पर्श नहीं किया, आंख ने सुगंध नहीं देखा, आंख ने टेस्ट नहीं किया। ये तो पांचों ने अपने अपने संबंध बना लिया अपने अपने रिश्तेदारों से। तो इसका जो सूक्ष्म है इसके स्थूल से मिला, जो इसका सूक्ष्म है इसके स्थूल से मिला, जो इसका सूक्ष्म है इसके स्थूल से मिला, और फिर हमें ज्ञान हुआ। एक्चुअली पांचों इन्वॉल्व हैं, लेकिन जिसकी बात भगवान ने यहां पे किया है वो अपंचीकृत है। दे आर नॉट मिक्स्ड अप। पंजीरी बनाते ना, पंजीरी तो अलग अलग भी होता है, लेकिन मिक्स करने के बाद पंजीरी बन जाता है। भेलपूरी बन गई, मिला दिया आपने, अलग अलग आपको नहीं मिलेगा। ये तत्वबोध का प्रसंग है। अगर आपने कभी तत्वबोध पढ़ा हो, पढ़ा है,
तो उसमें ये बात आती है। थोड़ी सी बात करके हम आगे बढ़ेंगे। जो इसमें मन बुद्धि अहंकार बोला, भूमिरापो, हाँ भूमिरापो, आप मतलब नहीं कि आप ही हैं इस प्रकृति में। बोले भगवान ने लिखा है आप भी हैं प्रकृति में। यहां आपा मतलब जल होता है, जल जल जल, वाटर। भूमिरापो, ये अनल है, अनल है। देखो आप बोले भूमिरापो, जो नल में पानी आता है उसके बारे में लिखा है, क्योंकि भूमिरापो नलो वायु, ये अनल है। अनल, अनल मतलब अग्नि, अलम जिसका न हो। वाह, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समझ में ना आ रहा हो। जो इसमें मन बुद्धि और अहंकार है, मन इज इक्वल टू अव्यक्त, बुद्धि इज इक्वल टू महत, और अहंकार मन बुद्धि और मन इति मनसः कारणम अहंकार। मन इज इक्वल टू अहंकार, बुद्धि इज इक्वल टू महत एंड अहंकार इज इक्वल टू अव्यक्त। छोड़ दीजिए ना, समझ में आया तो। अव्यक्त, महत और अहंकार, ये 3 ग्रेड होता है। बोले नहीं समझ में आ रहा है, आ जाएगा, बिल्कुल भी चिंता न करें। जो पूरी सृष्टि, जैसे हमारे पास 3 सृष्टि है। आप कौन है? एक तो हमारा चेतन है, नंबर 1, फिर हमारा कारण शरीर है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है, फिर स्थूल शरीर है। ठीक है ना? वी हैव अ कॉजल बॉडी, वी हैव अ सटल बॉडी एंड वी हैव अ ग्रॉस बॉडी, एंड वी हैव द कॉन्शियसनेस व्हिच इल्यूमिनेट्स ऑल 3 बॉडीज। उसी प्रकार से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ये समष्टि स्थूल शरीर है, इसके पीछे समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसको महत बोला। उसके पीछे समष्टि अव्यक्त है। जैसे हमारे पास व्यष्टि अव्यक्त है, तो वैसे पूरी सृष्टि का समष्टि अव्यक्त है। उसी तरह पूरी सृष्टि का समष्टि सूक्ष्म शरीर है, और पूरी सृष्टि का समष्टि स्थूल शरीर है। लेकिन जैसे हमारे पास चेतन है, वैसे वहां भी चेतन है। और जैसे आप बोलते हैं ये मेरा शरीर है, मतलब तीनों मेरा है, मेरा मन, मेरा शरीर और मेरा संस्कार, वैसे वो भी बोलेगा ये मेरा शरीर है, सारा सूक्ष्म शरीर मेरा है, और पूरा जो समष्टि अव्यक्त है वो भी मेरा ही है। इसीलिए मेरा बोल दिया उन्होंने। लेकिन हमको जीव जैसी मिला जुला मालूम पड़ता है, वैसे वो भी वहां मिलजुल गया है। व्यवहारिक जीव जो होगा उसके साथ तीनों शरीर मिले रहेंगे, प्लस हाँ चेतन भी रहेगा, तब व्यवहारिक जीव रहेगा। अगर जीव बिना शरीर के रहेगा तो मिलेगा नहीं, व्यवहार नहीं कर सकता। उसी प्रकार से पता नहीं कैच हो रहा है कि नहीं, कैचेस विन मैचेस। हमने बोला कि 3 शरीर यहां है, उसके पीछे चेतन है। ये चेतन जब ये तीनों शरीर से मिलता है तब हम बोलते हैं इट इज इंपेरिकल जीव, व्यवहार करने योग्य जीव है। उसी प्रकार से सृष्टि बनने के लिए 3 समष्टि के शरीर हैं, और उसके पीछे का चेतन तीनों से मिला हुआ है, फिर ही सृष्टि हो सकता है। और ईश्वर ने अपना वही परिचय यहां दिया है। बोले हमारी 2 प्रकृति है, ये तीनों शरीर वाली प्रकृति जो है ये अपरा है, और जो हम चेतन हैं शुद्ध, वो परा है। क्लियर? आप बाद में पूछ लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत सोचिए कि मुश्किल है, बहुत आसान है। अगर भगवान को नहीं समझाना होता तो गीता क्यों लिखते? हम लोग को बताने के लिए तो बताइए कि जगत है क्या, और फिर बोलते हैं भगवान अपरेयमितस्त्वन्याम। देखो क्या लिखा है, तो ये है इयम अपरा प्रकृति। अपरा, ये अपरेया मतलब है अपरा, अपरा इयम, हमारी 2 प्रकृति। ये जो अपरा प्रकृति जिसके बारे में हमने 4थे श्लोक में बताया, अपरया अपरा इयम इतः तु अन्याम, लेकिन एक और प्रकृति है उसका नाम है परा प्रकृति। अब परा कौन है?
जैसे हम चेतन हैं, नहीं बदलने वाला चेतन है, वो हमारी अपरा है, वो हमारी परा है, वो तीनों शरीर अपरा है। जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तब तक हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते। और फिर उसको बोल दिया उन्होंने जीव भूताम महाबाहो। ये जो परा प्रकृति है ये अपरा प्रकृति को धारण करती है। क्यों? क्योंकि अब 4 डिफरेंस है परा और अपरा में। जो अपरा है वो जड़ है, परा है वो चेतन है। डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, जो अपरा है वो सगुण है, जो परा है वो निर्गुण है। डिफरेंस नंबर 3, जो अपरा है वो साकार है, जो परा है वो निराकार है। और डिफरेंस नंबर 4, परा बिना अपरा के रह सकती है, अपरा बिना परा के नहीं रह सकती। इसलिए अपरा जो है वो मिथ्या है और परा जो है वो सत्य है। बोले बस करिए, हम जरा डाइजेस्ट करने दीजिए, बहुत तेज जा रहे हैं। प्लीज स्लोली एक एक करके बताइए, धीरे धीरे करके। टॉक इन स्लो मोशन प्लीज। ये दोनों प्रकृति से हम परेशान हो गए। फिर से बोल देते हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस नंबर 1, जो अपरा है वो जो है जड़ है। जैसे तीनों शरीर जड़ हैं, आप इससे कंपेयर करिएगा वरना वो नहीं समझ में आएगा। ये हमारे पास तीनों शरीर हैं, हाँ, सूक्ष्म, स्थूल और कारण। तो जो अपरा प्रकृति है वो जड़ है, जो परा है वो चेतन है। मैं चेतन हूँ। दूसरा डिफरेंस, जो अपरा है वो सगुण है। इट्स विच क्वालिटी, विथ क्वालिटी। शरीर लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, नाटा है, भाटा है, गोला है, जैसा भी है। और जो मन है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, गुण है। लेकिन उसके पास गुण नहीं है। क्यों? अगर गुण होगा तो वो दृश्य हो जाएगा, वो चेतन नहीं रहेगा। दूसरा, तीसरा, जो अपरा है वो साकार है। साकार मतलब बाउंड्री लाइन है, ऐसा है वैसा है, देश काल में है। मन का भी आकार होता है, लेकिन वो जो है निराकार है। कौन? जो परा है, जो परा प्रकृति। और चौथा, जो जड़ होता है वो कभी भी स्वयं प्रकाश नहीं होता, हमेशा उसकी सिद्धि चेतन से ही होती है। इसलिए जो अपरा प्रकृति है वो मिथ्या होगी, क्योंकि उसकी सिद्धि किसी और से हो रही है। इट इज प्रूव्ड बाय समबडी एल्स एंड देयरफॉर इट इज मिथ्या। जबकि परा जो है वो सत्य है। ये 4 अंतर है परा और अपरा में। अगर अंदर जीव ही नहीं रहेगा तो ये तीनों शरीर खत्म हो जाएंगे। तीनों शरीर गए, अब बुलाओ भाई रिश्तेदारों को, नातोदारों को। 4 लोग लगेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, वेट बहुत था इसका। इतना वेट था कि कोई उठा ही नहीं पाया। 8 लोग लगे उठाने के लिए। ये अपना है और परा है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, प्लीज प्लीज। जब तक शरीर में जीव है, ठीक है, तब तक जीव चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, पूरा शरीर चल रहा है। तो हाउ डू यू नो दैट जीव हैज लेफ्ट द बॉडी? इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग खत्म हो जाती। लीवर गया, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, किडनी गई, सांस नहीं आ रही। अगर कहीं एक्टिविटी हो रही है तो मतलब सूक्ष्म शरीर है। अगर सूक्ष्म शरीर है तो कारण शरीर भी होना चाहिए। इफ देर इज एक्टिविटी गोइंग ऑन, इट शुड बी प्रीसीडेड बाय सटल बॉडी। इफ सटल बॉडी इज देयर, देन देयर हैज टू बी कॉजल बॉडी ऑल्सो। चले? अगर डिकम्पोज हो रही है बॉडी तो मतलब जीव गया। डिकम्पोज मतलब अब वो सारे ऑर्गन फेल हो गए और ये बॉडी का शेप बिगड़ गया। बॉडी का शेप बिगड़ गया। जल्दी से जल्दी इसको जो है आप इसका अंत्येष्टि संस्कार कर दीजिए। एक बहुत बड़ी बॉडी है, उसका नाम है विराट। वो डिकम्पोज हुई। इतनी बड़ी जो बॉडी है
जिसके पैर पृथ्वी है, भगवान रोज वॉक कर रहे हैं ऐसे ऐसे। हाँ, 60,000 माइल्स पर आवर से पृथ्वी चल रही है। मतलब 1 मिनट में कितना तेज दौड़ रहे हैं। और क्योंकि हर चीज टक डप है अपनी जगह और एक्टिविटी हो रही है सब, इसलिए इसके पीछे एक जिंदा कोई है। ये विराट जिंदा है, मतलब इसके पीछे कोई सूक्ष्म शरीर होगा, उसके पीछे कोई कारण शरीर होगा, जिसको अष्टधा प्रकृति बोला। कारण शरीर से स्थूल शरीर तक इसको अष्टधा प्रकृति बोला है, जिसको कि अपरा प्रकृति बोला है या अपा एपी बोलते हैं हम। लेकिन जो चेतन है वो पीपी है, वो परा प्रकृति है, वो बदल नहीं रही है। अब चेतन ने, जैसे इस जीव ने शरीर को धारण किया है, उसी प्रकार से इस चेतन ने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया है। बोले एक बात बताइए। हाँ पूछे। हाँ हाँ, वो जो चेतन उसका है और अपना वाला है, ये अलग है कि एक है? बोलिए। 5वां श्लोक देखिए, दूसरी लाइन, जीव भूताम बोल के उन्होंने महावाक्य बोल दिया। अगर दोनों मिक्स नहीं होगा तो शरीर व्यवहारिक जीव नहीं बनेगा। चले। ओहो, चलो भाई आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। जो अपरा, ये लोअर क्यों है? क्योंकि हम इसी से अटैच हो जाते हैं, एक व्यक्ति से जो आंख से दिखती है। ये दुख रूपा है, ये दुख रूपा है। दुख दुख रूपत्वा, दुख का कारण है। और परा प्रकृति कैसे धारण करती है? चिद रूपेण सदरूपेण, ये चेतन के रूप में धारण करती है। अच्छा, आई होप कुछ तो स्पष्ट हुआ होगा। हम कोशिश कर रहे हैं। बोले लेकिन वो जो पूरा वाला परमेश्वर था, हाँ, ये जीव कैसे बन गया? वो विकार हो गया, क्योंकि पहले पूरा परमेश्वर था, अब जो है जीव बन गया। शांति बना के रखो। देखो, मान लो आकाश है, टोटल आकाश। उदाहरण है, इसको दिखाने के लिए बना नहीं है, वो बना सा है। ये जब हॉल नहीं बना था, इसी का नाम आकाश था, स्पेस था। अब आपने चारों दीवार बना दिया, अब इसी का नाम क्या? विनय मंदिर। अभी आकाश, ये आकाश है कि वॉल है? वॉल के सापेक्ष से जब आप टोटल स्पेस को देखेंगे तो उसी का नाम हॉल हो गया। उसी प्रकार से जब छोटी सी अपरा शक्ति के सापेक्ष से हम इस चेतन को देखेंगे तो इसी का नाम जीव हो गया। अरे वाह, क्या बात है! बदला नहीं है ये आकाश, बदला नहीं। जस्ट बिकॉज वॉल्स आ गई तो आकाश बदला नहीं है। ओह, तो बोलिए, देखो क्या लिखा है 6ठे श्लोक में, एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपहारया अहम कृत्स्नस्य जगतः। देखो क्या बोला है भगवान ने। बोले हे, ये कौन सा श्लोक? 6ठा श्लोक है। हाँ, सो सर्वाणि भूतानि एतद योनीनि भवन्ति, इसका अन्वय से होगा। जो पूरा जगत है, सर्वाणि भूतानि, हाँ, उसकी ये 2 योनियां हैं, 2 कॉजेज हैं। सर्वाणि भूतानि, हाँ नॉमिनेटिव है। सर्वाणि भूतानि एतद योनिनि एतद जगत, ये जगत की ये योनि है। भवंती, मिला? मतलब दोनों मिलेगा तब होगा काम। हाँ तो बोल दीजिएगा। बोले समझ में नहीं आया तो भी हाँ बोले। आप जबरदस्ती कर रहे, समझ में नहीं आया तो भी हाँ बोलो। समझ में आ ही नहीं रहा हमें क्या बोल रहे हैं।
आगे बढ़िए, आगे शायद कुछ हमारे काम का हो। सर्वाणी सर्वाणी भूतानि एतद् योनिनि भवन्ति। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो अपरा प्रकृति है, परा तो स्पष्ट हो गया होगा, अपरा जो प्रकृति है वो ईश्वर से, चेतन से एक है या अलग है? एक है, अलग है? एक है। कैसे? जैसे कि पानी से लहर एक है, जैसे कि गोल्ड से ऑर्नामेंट एक है। अब सोने ने बोला कि हमारी एक परा प्रकृति है, हमारी एक अपरा प्रकृति है। सुनिएगा ध्यान से। कहें भाई कैसे बोला सोना राम, तुमने कैसे बोला? बोले जितने जेवर हैं, हाँ जितने जेवर हैं, कंगन है, क्या बोलते हैं, झुमका है, करगनी है, ये सब हमारी अपरा प्रकृति है। अच्छा, हाँ, और परा प्रकृति क्या है? वो जो सोनापन है, सोनापन, सोना तत्व है, वो परा प्रकृति है मेरी। दोनों मिलते हैं तब सोना बनता है, तब जीवर बनता है। एतद् योनिनि, सोना, शुद्ध सोना और उसमें बनने की कैपेसिटी होना, ये दोनों मिलके ही ऑर्नामेंट, आभूषण बनते हैं। ये दोनों मिलके ही कंगन बनेगा, जीवर बनेगा, इत्यादि। इसको तुम समझ लो। तो मतलब आप बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? भगवान, हाँ, आप हमको बताइए कि आप बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? बोले देखो भाई, हम नहीं बदल रहे हैं, सच में नहीं बदल रहे हैं, बदलते से दिख रहे हैं। सपने में कोई बोले आप बदले थे कि नहीं बदले थे? अगर आप बोलेंगे हम बदल गए थे, तो बता कौन रहा है? अब बदल गए थे तो आप तो वही सही हैं जैसे पहले थे, तो आप नहीं बदले हैं सपने देखने से, लेकिन सपने में बदले से दिख रहे थे आप। ओह, अब तो स्पष्ट हो रहा होगा कुछ कुछ। अब भगवान ने चलते चलते एक हेलीकॉप्टर शॉट लगाया। एक धोनी का एक हेलीकॉप्टर शॉट बड़ा पॉपुलर था। जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं उनको पता होगा। हैं क्रिकेट प्रेमी आप? अच्छा, हम तो नहीं देखते थे, हाँ, बस समय में तो रहता नहीं, लेकिन हम पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं कहीं कहीं से। तो ऐसा बताते हैं कि वो जो है स्टेडियम के ऊपर से बॉल चली जाती थी, फेमस है उसका, जैसे हेलीकॉप्टर जाता है। अब जो अगला शॉट भगवान ने दिया है, ओ माय गॉड, OMG। आजकल लोग इतने आलसी हो गए, ये भी पूरा नहीं लिखते, बस OMG लिखते हैं। टेक केयर का TC लिखेंगे, आई लव यू, ILU लिख देंगे। जब स्वामी गुरु जी जाते हैं ना अमेरिका, तो वहाँ बोलेंगे स्वामी T हैज कम, हाँ, स्वामी S, स्वामी T, स्वामी A, मतलब समझ जाइए। हाँ, तो वैसे कर दिया उन्होंने। अब अगला बात इतनी बढ़िया बात बोली है कि मन जो है खिल गया। आह, भगवान ने बोला 6ठे श्लोक में, क्या बोला? दूसरी लाइन देखिए, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। बोले हम पूरे जगत के, कृत्स्नस मतलब संपूर्ण, आप काट के कृष्ण मत करिएगा, ये कृष्ण नहीं है। बोले हमने तो कर दिया कृष्ण, नहीं नहीं। क्योंकि कभी कभी प्रूफ रीडिंग कोई कर रहा था, हाँ, इन लोग को समझ में आता नहीं वेदांत। वो जो हल लगा जो कहा था कि अध्यास अध्यास, उन्होंने काट के अभ्यास कर दिया। पहले प्रूफ रीडिंग हुआ करती थी, ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, पहले एक ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी, हाँ, तो उसमें बहुत एक एक अक्षर देखना पड़ता था।
भगवान कृष्ण मतलब संपूर्ण। आपको गीता थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। हम इस संपूर्ण जगत के आदि हैं, स्थिति हैं और अंत हैं। जैसे आप बोलेंगे हम पूरे सपने की जगत के, पूरा सपना हम ही से आया, मुझ में ही था और मुझ में ही लीन हो गया, ये भगवान बोल रहे हैं। अहम कृष्णस्य जगतः, षष्ठी विभक्ति, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस तथा। जैसे कि पानी बोलेगा कि सारी लहरों के हम आदि हैं, स्थिति हैं और अंत हैं। क्या बढ़िया बात है। तो भगवान आप निमित्त कारण हुए कि उपादान कारण हुए, आप बताओ। बोले चूंकि हम ही सब के रूप हैं इसलिए हम ही उपादान कारण हैं। अच्छा, लेकिन हम बदले नहीं हैं, क्योंकि हम बदल जाते तो फिर हम ईश्वर बनती मिलते नहीं तुमसे। हम बदले नहीं हैं इसलिए हम ही निमित्त कारण हैं। बोले कमाल करते हैं, निमित्त कारण भी वही, उपादान कारण भी वही। दोनों एक तब होगा जब बनने वाली चीज मिथ्या होगी, तब निमित्त और उपादान कारण एक हो जाएगा। When created world is false, then the material cause and an efficient cause will be same. अच्छा, अब आपसे हम प्रश्न करते हैं, आप परा प्रकृति हैं कि अपरा प्रकृति? आप अपरा प्रकृति हैं कि परा प्रकृति? हाँ, इसका उत्तर ये है कि आप किस दृष्टि से पूछ रहे हैं। अगर शरीर की दृष्टि से पूछ रहे हैं तो हम दोनों मिक्स हैं। अगर दोनों घटा के तो हम केवल परा प्रकृति हैं। लेकिन ये मत बोले कि हम केवल अपरा प्रकृति हैं। जो ज्ञान, किसको ज्ञान हो गया मतलब उसका अपना हम ईश्वर का हम के साथ एक हो गया। अज्ञान है मतलब वो केवल हॉल समझ लिया, टोटल स्पेस ने अपने आप को केवल इस हॉल का स्पेस समझ लिया। वो था खुला, उसको लगा हमको चौकोर बना दिया इन्होंने, हमको चौकोर बना दिया। स्वानुभूति बाटिया में हमको जो है गोला बना दिया। हमको प्लेनेटोरियम ले गए, हमको गोला बना दिया वहां पे इन लोगों ने। स्पेस ने बोला, स्पेस वॉच, कि हमको वहां गोला बना दिया। अच्छा, हाँ, आप पकड़ लिए। जो ज्ञानी स्पेस है उसको पता है ऐसे बनने पे भी हम बने नहीं हैं, हम अभी भी पूर्ण स्पेस ही हैं। और जो अज्ञानी स्पेस है उसको लगेगा देखो हमको चौकोर बना दिया, हमको सफोकेशन हो रहा है। लेकिन इस दीवार से स्पेस का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि दीवार, ये स्पेस असंग है। चलो भाई, ये बात तो पक्की हो गई। अब आप बोलो हमसे एक बात, क्या ये जगत क्या उस चेतन से अलग है फिर? और इसी बात को भगवान ने 7वें श्लोक में बोला, जो कि बहुत हिट श्लोक है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। बोले अर्जुन, मत्तः परतरम, परतरम मतलब हमसे अलग, कुछ भी नहीं, किंचित। किंचित पता है ना? हाँ, क्या? जैसे आपको नमक लेना हो और आप एक उंगली से ऐसे लें, हाँ, इतना एक बूंद आया हो, उसको बोलते किंचित। किंचित, कुछ भी हमसे अलग नहीं है। स्वप्न का जितना जगत दिखा वो दृष्टा से कुछ भी अलग नहीं था। मयि सर्वमिदं प्रोतम, हम सब जगह ओतप्रोत हैं। जैसे कि मणि में धागा ओतप्रोत है। हम संत ज्ञानेश्वर बोलते हैं अपनी कमेंट्री में कि धागा तो अलग होता है और मणि अलग होती है। तो उन्होंने लिखा कि मणि जो सोने का धागा भी है और सोने की मणि भी है। डोंट मेक डिफरेंट, ये धागा अलग है और फूल अलग है, धागा अलग है और क्या बोलते हैं सोना अलग है।
वैसा नहीं है ये वाला। अब अगर ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी तो हम आगे बढ़ते हैं, नहीं स्पष्ट हुई होगी तो हम फिर से शुरू कर देंगे। बोले नहीं अब आप परेशान मत होइए, समझ में आ गया है और हम अभी जाके रिवाइज करेंगे। तो हम जब रिवाइज करेंगे तो हम और समझ में आ जाएगा। लेकिन आप परेशान मत होइए, आगे बढ़िए, नहीं तो आप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा और हम भी बोर हो रहे हैं थोड़ा। तो इतना सॉलिड प्रिंसिपल यहाँ पे, इसको याद रखिएगा। ये 9वें 10वें 11वें अध्याय में बहुत काम आने वाला, इसी पे सब कुछ बेस है। अब आप एक बात बताओ हमको, ये पूरा जगत ये क्या ईश्वर नहीं है? फिर तो ईश्वरी तो हुआ सब कुछ। अब फिर से हम बोल देते हैं, ईश्वर को केवल परा प्रकृति मत बोलिएगा और ईश्वर को केवल अपरा बोलिएगा नहीं, केवल परा। दोनों एक दूसरे को स्टेटस दे रहे हैं। हाँ, कि केवल परा है। केवल अगर आप परा बोलेंगे तो ब्रह्म हो जाएगा फिर वो। केवल अपरा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अपरा प्रकृति का भी नाम माया है, प्रकृति है, क्षेत्र है। और परा प्रकृति का नाम ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ है, उत्तम पुरुष होगा। बस सुन लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। प्लीज बोले आ गया हम बोले डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा हमको। आई विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट। अच्छा है, एपी पीपी प्लस एपी है, ईश्वर है। अच्छा, जो परा प्रकृति है वो अव्यक्त है, सटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है। हमारी वाली भी टोटल ग्रॉस बॉडी विराट है, टोटल सटल बॉडी मात है, और टोटल जो कॉजल बॉडी है वो अव्यक्त है। अच्छा, ये जो तीनों बॉडीज हैं, 3 ईयर और 3 देह, ये तीन जो है सब तरफ, ये अपरा प्रकृति में आता है। अपरा प्रकृति ये 4 बात है इसमें। ये एक तो जड़ है, दूसरी चीज सगुण है, तीसरी ये स्वीकारी है, चौथी चीज मिथ्या है। जो परा प्रकृति है ये चेतन है, ये निर्गुण है, ये निर्विकार है, और ये जो है सत्य है। और जो अपरा प्रकृति है ये परा प्रकृति पर आश्रित रहती है, और सब कुछ इसी रूप में दिख रहा है। ओहो, अब भगवान ने कहा तुमको हम ले चलते हैं जगत में। अब पूरे जगत को वो दिखाएंगे कि हम ही हम हैं। अब आप समझ रहे हो क्यों बोलने वाले हैं। बोले जो जल है उसका रस हम हैं, जो शशि जो चंद्रमा है उसकी चांदनी हम हैं, जो सूर्य का प्रकाश हम हैं, जो वेद में प्रणव है वो हम हैं, जो आकाश में शब्द है वो हम हैं, जो पृथ्वी में गंध है वो हम हैं। आप समझ गए अब? हाँ, सबका जीवन हम है, तपस्वियों का तप हम हैं, बीज हम हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हम हैं। सब कुछ तो वही हो गए फिर। अब बोले सुनिए, एक क्वेश्चन है, तो खराब वाला भी वही हुए? अरे भाई, खराब वाला निकल जाएगा तो वो कैसे रहेगा बिना परा के? हाँ, बात तो ठीक है आपकी। उन्होंने बोला कि बुद्धिमानों की बुद्धि हमें, तो मूर्खता भी वही है मूर्खों की। बोले हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन वो नहीं मेंशन किया जा रहा है, क्योंकि आपके चिंतन के लिए आप शुद्ध का चिंतन पहले करिए, क्योंकि आप अशुद्ध का चिंतन वैसे ही बहुत करते रहते हैं। आप समझ गए? क्योंकि है सही बात है आपकी, लेकिन आपके चिंतन को शुद्ध करने का, राग द्वेष को ढीला करने के लिए किया जा रहा है। बोले हम बिच्छू का ध्यान करेंगे। अरे पर तुम गाय का दान करो, अच्छे का कुछ ध्यान करो, सीधे सीधे तुम उसका ही ध्यान करोगे। बोले बिच्छू तो भगवान है। मैंने बिल्कुल भगवान है।
बिल्कुल भगवान, हाँ, लेकिन आप उनका ध्यान मत करो। तो टेररिस्ट भी तो भगवान हुए, लेकिन उनका ध्यान मत करो आप, क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगेगा, वहाँ पे राग द्वेष आ जाएगा, डर आ जाएगा। कहीं शुद्ध का ध्यान शुरू करो आप, शुद्ध का ध्यान शुरू करो आप। क्यों भाई? तो 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक, आई थिंक 8वें से 12वें श्लोक तक भगवान ने अब अपनी विभूति बताना शुरू किया। इसी का नाम विभूति हो गया। जिस पे 11वां अध्याय रहेगा, 10वां अध्याय, 10वां अध्याय रहेगा। हमने पहले ही बोल दिया, कुछ अध्याय मत पूछे कि कैसे विभूति हो गई है। रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् न त्वहं तेषु ते मयि। यहाँ तक का पोर्शन है ईश्वर स्वरूप। बोले कहाँ से ईश्वर स्वरूप, कहाँ से आ गया? पहली बार नाम सुना? अरे सुबह से बोल रहे हैं ईश्वर स्वरूप, पहली बार कहाँ सुना? अच्छा ठीक है। अब भगवान ने बोला हम जल में रस हैं, सब हैं, इसीलिए हमारे सबकी पूजा होती है। ये बड़ा लगाया जाता है कि हिंदुओं में इतने देवता हैं, हिंदुओं में सब इतने भगवान हैं। हिंदुओं में ऐसा नहीं है कि सब भगवान है। क्या भगवान एक ही भगवान है हिंदुओं में? नहीं, एक ही है बस। एक भगवान है और वेदांत की दृष्टि से एक ही है। वही अनेक रूप में जा रहा है। उसकी पूजा कहीं जल के रूप में हो रही है, कहीं पृथ्वी के रूप में, और सारे पंच महाभूतों का कर लिया उन्होंने, और कहीं शब्द के रूप में हो रही है। इसलिए जब पूजा करते हैं तो आप जो है शंख बजाते हैं, मतलब शब्द भगवान को दे दिया। फिर आप चमर बजाते हैं, चमर, तो आपने स्पर्श भगवान को दे दिया। फिर आरती करते हैं तो आपने अग्नि भगवान को दे दिया। फिर आप अगरबत्ती लगाते हैं, पृथ्वी भगवान को दे दी, जल डालते हैं, जल भगवान को दे दिया है। और फिर आप प्रणाम करते हैं, हमने अपने को आपको दे दिया। जीवनम सर्वभूतेषु, और बोलते हैं पुण्यो गंधा, जो पृथ्वी में सुगंध है। बोले अगर पहली बार बारिश होती है तो एक सुगंध आती है पृथ्वी में। वो शायद शहर में नहीं हम लोग को पता चलती, लेकिन अगर आप गांव वगैरह में जाइए, यहाँ जहाँ खेत हो, तो वहाँ पे एक सुगंध आती है। बोले लेकिन जो दुर्गंध है तो उसका क्या किया जाए? तो शंकराचार्य भगवान छोड़ेंगे तो है नहीं, तो उन्होंने लिखा, आप सुन लीजिए, पुण्यत्वम गंधस्य स्वभावतः पृथिव्याम दर्शितम। बोले उसका स्वभाव सुगंधी है। अच्छा, बोले लेकिन जो दुर्गंध है, अपुण्यत्तम तो गंधादि नाम अविद्या अधर्मादि अपेक्षम संसारिणाम भूत विशेष संसर्ग निमित्तम भवति। बोले जो दुर्गंध है वो तुम्हारे अविद्या से आई है, वो तुम शरीर वाले हो इसलिए तुम्हारे साथ दुर्गंध है, पृथ्वी की नहीं है वो। ऐसा बोल दिया उन्होंने। बोले हम पूछे से नहीं आगे से कुछ। अब बोलते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम, सबका बीज मैं ही हूं, सबका बीज मैं ही हूं। अब समय हमारे पास तो है नहीं, और सोचिए। अच्छा हाँ, बीज
जिसके कारण सब कुछ हो रहा है। और सनातन बीज हूं मैं, मुझसे ही सारा कुछ हो रहा है। बुद्धिमानों की बुद्धि में हूं। देखिए, पहले था वस्तु, अब आ रहे हैं वृत्ति पर। बुद्धिमानों की बुद्धि में आप बताओ, आप एक बात बताओ, ये फूल है, हाँ, इसमें परा प्रकृति है कि अपरा? पक्का परा है क्या परा? अरे वाह, तब तो समझ गया। आपकी बुद्धि के अंदर अपरा है कि परा? लो, कुछ लोग कह रहे हैं अपरा है, कुछ लोग बोले परा है। भैया मेरे, परा अपरा प्रकृति परा से व्याप्त होगी भाई। द ऑर्नामेंट विल बी परवेडेड बाय द गोल्ड। और सुनिए थोड़ी सी बात, ज्यादा नहीं, परेशान करेंगे। जो परा है ना, परा ये तो शुद्ध चैतन्य होता है, उसी में ईश्वर भी घुस गया है अंतर्यामी रूप से। और वो बुद्धि में अच्छे विचार दे सकता है और बुद्धि को खराब भी कर सकता है। अब आप सोचिएगा कौन है बुद्धि में? जब किसी का नुकसान होने वाला होता है तो भगवान उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं, गलत डिसीजन ले लेता है। तो तीन चीज हो गई, एक तो अपरा ही है और परा ही है, शुद्ध चेतन, लेकिन इसके बीच में एक ईश्वर है। इस शरीर में परा भी है, अपरा भी है, ठीक है, लेकिन इसमें अब जो परा से संबंधित एक अंतर्यामी है, उस शरीर को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, शायद बीमारी पैदा कर दे कहीं पे। पूरी सृष्टि उसी अंतर्यामी से परवेडेड है, एंड इट इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो कहीं से कुछ भी प्रकट कर देगा। हम तेज, बलम बलवताम चाहम, बलवानों का बल हम है, काम राग विवर्जितम। और धर्म की अविरुद्ध काम भी हम ही हैं। देखो भगवान अब वृत्ति पे आ गए। इसीलिए हम लोग जो है सभी का आदर करते हैं। भगवान ने कहा कहाँ तक बताएं, बाद में बताएंगे। और 12वें श्लोक में इस टॉपिक को उन्होंने कंक्लूड कर दिया। अब बोला ये चैव सात्विका, यहाँ भावः मतलब चित्त, मन का परिणाम। राजसास्तामसाश्च ये, बोले सब कुछ मुझसे ही है। और सुनिए आखिरी में क्या लिख दिया, न तो अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं लेकिन वो मुझ में है। मैं उनमें नहीं हूं मतलब उनके विकार के साथ हम विकार, बाय देयर चेंज आई एम नॉट चेंजिंग, बट दे आर डिराइविंग देयर एग्जिस्टेंस बाय मी। बोले सुनिए 1 मिनट, हम लोग कहाँ हैं? कौन? अरे हम सुखी दुखी होने वाले, उसमें क्यों ये सब बता रहे हैं? अब बता रहे हैं तुमको, तुम्हारी समस्या क्या है? क्या है बताइए? तुम अपरा प्रकृति से आसक्त होकर परा को भूल गए। अच्छा, तुम एक आकार से फंस गए और फिर तुमने किसी से बोला कि तेरे बिना भी क्या जीना। तुमने किसी से बोला, तुमने ये जो डायलॉग बोला किसी अपरा प्रकृति के किसी अंश से कि तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में अखियों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना। अब ये सब जो तुम बोल रहे हो ये मेरा है, तुमने बोला नहीं सब बात। तुमने किसी एक चीज को तुम भूल गए, अपने उस स्वभाव को, या तो ईश्वर को भूल गए।
ये तो शुद्ध चेतन को भूल गए। मेरा नाम क्या है? राजेश भुल्ला। त्रिभिर गुणैर मयैर भावै, बोलते हैं भगवान यहाँ, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परम अव्ययम। एभ्य परम, इस अपरा प्रकृति से परा भी कुछ है, ये मोहित नहीं जानते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है। लोग एसके बोलते हैं शॉर्ट। सुरेश कुमार केसरवानी, SKK। अच्छा हाँ, ये परिचय किसका है? अपरा का है कि परा का है? ये मिक्सचर का है। तो आप जो असली में परा है आपको पता है? बोले हमने कैंप नहीं किया। नहीं लेकिन आपको पता है कि आप दृष्टा है, आप इससे भी अलावा हैं। आप जो शरीर है, मन है, इसके अलावा भी कुछ और है। मैं देखिए, हम सिंपल आदमी, सब हमको नहीं पता। हम सीधे साधे आदमी हैं, बहुत परेशान रहते हैं आजकल। अच्छा हाँ, बेटा हमारा बहुत परेशान कर रहा है, बहू आई वो भी परेशान कर रही है। क्यों बहू क्यों परेशान कर रही है? अरे क्या बताएं, आपको बहुत परेशान कह रही है कि आप हमको अलग कर दीजिए। कह रही है कि जब आप नहीं रहेंगे उसके बाद हम कब तक वेट करेंगे आप, कि आप न रहें, फिर आप हमको अलग करिए, आप हमको अभी दे दीजिए जो हमारा हिस्सा है। तो हमने बोल दिया, हमने कहा भाई हम अभी नहीं दे सकते, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम अलग हो जाते हैं, तुम अलग हो जाओ। तो कहती हम अलग हो जाएंगे, हम कहीं रेंटेड हाउस ले लेंगे। हम कैसे मैनेज करेंगे उसको? सारी समस्या परिस्थिति में नहीं है, मेरेपन में है। और अपने को एक सीमित रखने में है। ये बीमारी है। देखो, एक नया श्रोता आया है। तो परिस्थिति में नहीं है, जो हमने अपरा प्रकृति को अपना माना और दूसरी अपरा प्रकृति को और बनाना चाहते हैं। आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, मतलब और अपरा प्रकृति चाहते हैं। आप उस आदमी को मेरा बनाना चाहते हैं, मतलब और अपरा प्रकृति। लेकिन जो अनंत परा प्रकृति है, जो सत्य है, वो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। इसीलिए इसको बोला ये नीची प्रकृति है। क्यों? क्योंकि ये दुख देती है, ये भुला देती है। ये भुला देती है किसको? उसको, परा को भुला देती है, ईश्वर को भुला देती है। और अपने आप को ये असर्ट कर रही है दिन रात। हमारे मन में महत डाल दिया, बुद्धि में ये इसने हमारे बेवकूफ़ी डाल दिया कि कितना अच्छा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इसके बिना नहीं रह सकते, इसमें बहुत सुख है। अच्छा हाँ, बहुत सुख है। ये जो खाना है साहब इतना बढ़िया होता है। अच्छा, चीज़ सैंडविच आपको बना खिलाएंगे स्वामी जी, इतनी अच्छी होती, कुछ कहने को नहीं। अच्छा, वो जो टोस्टर में बनाएंगे जैसे के वैसे बना देते हैं। हम इंदौर में जा रहे थे, तो एक दिन देखा बहुत भीड़ लगी थी कहीं पे। हमें लगा पता नहीं सत्संग हो रहा है क्या है। हाँ, करीब 100-150 लोग कहीं बाहर खड़े थे। ये हमने कहा पता नहीं कोई मातम हो गया। पास गए, देखा सबके हाथ में ग्लास थी। इतनी बड़ी ग्लास में दूध पी रहे थे सब। छावनी करके शायद जगह थी वहाँ, और वहाँ पे दूध मिलता था। उसमें जो है बादाम है, ये केसर है, इतना है। बोले वाह क्या दूध है साहब। देखो यही माया ने सुख जहाँ नहीं है वहाँ दिखा रही है। और फिर अगला श्लोक आप याद रखिएगा। अगला श्लोक तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते भूलने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। दैवी येषा गुणमयी, रिपीट करिए। मम माया दुरत्यया
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अब बताओ, जानते किसको माया बोला? किसको? त्रिगुणात्मिका प्रकृति को माया बोला। इसी से तो अपरा बनी है। कहीं पे बहुत अट्रैक्शन, माया मतलब जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख दिखना, जहाँ महत्व नहीं है वहाँ महत्व दिखना, जहाँ सत्ता है नहीं वहाँ सत्ता दिखना, जहाँ पे बड़कपन नहीं है वहाँ बड़ापन दिखना। माया नहीं है? ये मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा, आओ भाई राजू, आओ बेटा बैठो, मेरा एक ही बेटा है, हमारा सब कुछ चाहिए स्वामी जी, सब कुछ हमारा यही है और कोई नहीं है, हमारा सब कुछ चाहिए। अच्छा हाँ, आओ आओ राजू, आओ बैठो, स्वामी जी को आओ, प्रणाम करो प्रणाम करो। और वो जो है वायरलेस प्रणाम करता है। बैठो बैठो बैठ जाओ, कुछ बात करो, कुछ प्रश्न पूछो, कुछ प्रश्न है? उसने कहा नहीं कोई प्रश्न नहीं। पूछो हम आंसर देंगे, पूछो, हमसे तो पूछते ना, पूछो। नहीं है कोई प्रश्न पापा जी, कोई प्रश्न नहीं है। वो बैठा हुआ ऐसे, बात करो कुछ, हंसो थोड़ा, बोलो। हम कैसे देखता, हमारा यही एक ही बच्चा है, सब कुछ यही है। मेरे प्यारे, यहां कोई किसी का है ही नहीं, न कोई संबंध है, न कुछ सच है। ये तो आपका रजोगुण तमोगुण दिखा रहा है कि मेरा है। न जीव का है, न जीव जगत का है, शुद्ध चेतन का तो कुछ है नहीं। ये सब तमोगुण ने आपके अंदर घोटाला कर दिया है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ मेरा दिख रहा है, जो महत्वपूर्ण है वो नहीं दिख रहा है महत्वपूर्ण। जो ईश्वर काम आएगा हर समय, जिससे सब काम होता है, उसको हम नहीं खुश करते। लास्ट स्ट्रोक ईश्वर का रहेगा हर काम में, वो नहीं चाहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जिस भजन में सब सुख है वहां भजन में सुख नहीं मालूम पड़ता। जिस ममता में दुख है वहां सुख मालूम पड़ता है। जिस अहंकार में दुख है वहां सुख मालूम पड़ता है। जिस विनय में सुख है वहां सुख नहीं मालूम पड़ता। जिस सत्संग में सब कुछ है, बोले सत्संग कितना सुने। जिस फिल्म में, जिस ऐशोआराम में कोई सुख नहीं है, वहां एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन, नशा किसका नहीं होता? पत्नी का नशा होता है, पति का नशा होता है, धन का होता है, और सुने बेटे बाप का होता है, पोते नाती का भी नशा ही होता है। खाने का तो नशा होता ही होता है। अच्छा हाँ, पैसे का तो नशा ही होता है। कितना है जरा पता लगाओ, बैंक को जरा खोलते हैं कितना आया। पेमेंट किया कि नहीं उन्होंने? जिसको करना था कर दिया उन्होंने। हाँ देखो कितना बढ़ गया। आहा, अरे वाह, कितना है बताएंगे बाद में। उसका नशा होता है। सब का सब झूठ है। आपने देखा भी, और इसी का नाम है MAYA। और भगवान ने बोला ये दैवी है। दैवी मतलब मुझ पे ही आश्रित है ये, इसको पार करना बहुत ही मुश्किल है अर्जुन। अगली लाइन, माम एव ये प्रपद्यन्ते। अब बताओ नारद जी, नारद जी, आप समझ रहे नारद जी कौन है? हाँ, जिनके पास, जो कैलाश में शिव जी को कभी भी देख सकते हैं। शिव जी उनसे वार्तालाप करते हैं कि नारद ऐसा नहीं, गलत कर रहे हो तुम। विष्णु जी के पास चले जाते हैं इच्छा से, और भगवान विष्णु खड़े हो जाते हैं उनको देखकर। बहुत दिनन मुनि दर्शन दीने,
बोले बहुत दिन बाद दर्शन दिया आपने। उनकी बात हम कर रहे हैं। हाँ, काम क्रोध उन्होंने जीता, फिर उनको लगा कि हमने जीता, मतलब वहां भी कंफ्यूजन हो गया। और जब शिव जी ने समझाया कि भाई देखो नारद, ऐसा है कि ये सब कथा मत सुनाना, ये सब मत बताना विष्णु जी को, तो उनको लगा कि ये जो है, जो सर्वज्ञ शिव जी हैं, उनको नारद जी ने समझा कि इनको जरा जेलसी हो रही थोड़ी सी, क्योंकि ये तो क्रोध जीत नहीं पाए, हम क्रोध जीते हुए थे। बोले कुछ सुनाओ, बोले वैसे सही काम आया था, तो बड़ा डांस वांस हुआ, रंभा वगैरह आई थी, और मेनका भी आई थी, उर्वशी भी आई थी, उन्होंने काफी परफॉर्मेंस किया कई घंटे तक, हमारे आसपास नाची वाची भी, लेकिन हमें तो कुछ हुआ नहीं। काम कला नहीं मुनि व्यापी, कुछ नहीं हुआ हमको, और क्रोध भी नहीं आया था बाय द वे। तो शिव जी बड़े गंभीर हो गए सुन के, तो चेहरे से पता चल गया इनको कि पसंद नहीं आई बात। अब कोई सुनाए और बोलो किसी और को मत बताना, मतलब कि अच्छी बात नहीं बोला तुमने। बताइए हम लोग का क्या होगा। वहां गए, विष्णु जी को बोली दिए, फिर विष्णु जी ने माया, आप जानते ही हैं, फिर उन्होंने हाथ दिखाया विश्व मोहिनी का, सब भूल गए। जप तप कछु न होई तही काला, बोलो, बोले कही विधि मिले जही ये बाला, ये कैसे मिले। अब हैं बुढ़े हो गए नारद जी, भगवान वहां पान खा रहे थे। ये ऐसा आसान नहीं है एरिया भैया, ये बहुत भजन की डिमांड करता है, ये सब की बस का नहीं है, ममता उमता नहीं जाती। चलते हैं हम लोग, शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।